सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम अपादान कारक से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं। पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे हैं, ऋषभ खिड़की से बाहर देख रहा है। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं अपादान कारक की। जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, लजाने आदि के भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से होता है। ठीक है। इसके बाद आ रहा है संबंध कारक। इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं। हेमंत अपने भाई की मदद कर रहा है और राजीव का बल्ला टूट गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परिभाषा, अगर हम देखें, जिन शब्दों से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है वह अपादान कारक वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे ये सब होता है। ये ध्यान रखना है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह जो है का, की, के और रा, री, रे, ना, नी, ने ये सब होता है। अगला भेद है अधिकरण कारक। यहाँ पर उदाहरण दिया गया, चाय में चीनी कम है, रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधती है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी विभक्ति चिन्ह है में और पर। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये है अधिकरण कारक। इसके बाद आता है संबोधन कारक। यहाँ उदाहरण देखिए, ओ लड़के जरा सुन तो, अरे नमिता तुम कहाँ से आई। तो इसकी परिभाषा यहाँ बताई गई है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ ये सब दिया गया है। ठीक है। तो बच्चों, हमने कारक के बाकी के जो 4 भेद थे वो हमने अभी पढ़े और इसकी जानकारी सबने प्राप्त की। ठीक है। तो इसके जो अभ्यास कार्य है उसको पूरा करना है। पहला जो कार्य है, पहला प्रश्न जो है उसको कॉपी में करेंगे, दूसरा प्रश्न भी कॉपी में करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मैं अब आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं जो कि आप अपने कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, अपादान कारक की परिभाषा लिखिए उदाहरण के साथ। अपादान कारक की परिभाषा लिखिए उदाहरण के साथ। दूसरा प्रश्न है, संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है, अधिकरण कारक को उदाहरण देकर समझाइए। अधिकरण कारक को उदाहरण देकर समझाइए। चौथा प्रश्न है, संबोधन कारक की परिभाषा लिखिए, 2 उदाहरण भी दीजिए। संबोधन कारक की परिभाषा लिखिए, 2 उदाहरण भी दीजिए। ठीक है बच्चों, तो 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी हिंदी की व्याकरण की कॉपी में पूरा करेंगे और अभ्यास से पहले 2 प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी सुरक्षित रहें, अपना पढ़ाई करते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।